quest for excellence. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। योगी आदित्यनाथ ने 2022 के चुनावी जंग का ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी कुशीनगर में थे। यहां उन्होंने न सिर्फ विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, बल्कि चुनावी शंखनाद भी कर दिया है। अखिलेश, मुलायम, मायावती, कांग्रेस पर योगी ने सीधा प्रहार किया। भ्रष्टाचार, परिवारवाद और विकासवाद, हर मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने विपक्ष को घेरा। आखिर क्या कमी थी उत्तर प्रदेश में? क्या कमी थी? कांग्रेस ने लंबे समय तक देश के अंदर शासन किया, प्रदेश के अंदर शासन किया। समाजवादी पार्टी ने प्रदेश के अंदर 4-4 बार सरकार बनाई। बहुजन समाजवादी पार्टी ने सरकार बनाई। इन्होंने दिया क्या? बीमारी, बेरोजगारी, माफिया राज, भ्रष्टाचार। विकास की किसी भी योजना को ईमानदारी पूर्वक ये लोग आगे ले जाने का कार्य नहीं किए। और अगर विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य क्या होता, तो भाइयों बहनों, आज कांग्रेस उस स्थिति में नहीं आती। भाइयों बहनों, कांग्रेस बीमारी देती थी, भाजपा नागरिकों को स्वस्थ करती है। कांग्रेस राम की और आस्था का अपमान करती है और भारतीय जनता पार्टी भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करती है। कांग्रेस माफियाओं को प्रश्रय देती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी माफियाओं को वहां पहुंचाती है जहां के वे हकदार होते हैं। यही तो अंतर है। आज हम लोग लगभग 400 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का शिलान्यास और यहां पर लोकार्पण भी कर रहे हैं, लेकिन ये तो एक अभी कुशीनगर जनपद के लिए एक ट्रेलर है। अभी तो एक बहुत बड़ा कार्य यहां होना है। याद करिए, आपके जितने जनप्रतिनिधि चुने गए भाजपा से, इन लोगों ने लगातार मेहनत किया, राज्य सरकार और केंद्र सरकार में पहल की, और अभी तो अगली विजिट में यहां मेडिकल कॉलेज का भी शिलान्यास करने के लिए मुझे आना है। सबका साथ और सबके विकास की हम चेहरा देख करके नहीं, हम किसी व्यक्ति को जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा के आधार पर नहीं, जाति के आधार पर नहीं, परिवार के आधार पर नहीं, हमारे लिए उत्तर प्रदेश के अंदर 24 करोड़ की जनता हमारा परिवार है और मोदी जी के लिए 135 करोड़ की आबादी एक परिवार है। क्या ये राशन 2017 के पहले भी मिलता था? क्योंकि तब तो अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। तब कुशीनगर का राशन नेपाल पहुंच जाता था, बांग्लादेश पहुंच जाता था, और आज कोई इन गरीबों का राशन निकलेगा तो राशन तो नहीं निकल पाएगा, लेकिन जेल जरूर चला जाएगा। और भाइयों बहनों, यही संकल्प लेकर के हम लोग चले थे। उनका एजेंडा एक ही था, जाति और वंशवाद का। उनका एजेंडा एक ही था, प्रदेश में दंगा करवाने का। उनका एजेंडा एक ही था, माफिया राज स्थापित करने का। माफिया और अपराधियों के साथ बनकर के सत्ता का संचालन होगी तो गरीब तबाह होगा, किसान तबाह होगा, नौजवान के सामने पहचान का संकट खड़ा होगा। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं हो सकता। आज उत्तर प्रदेश में आपकी अपनी सरकार है, देश में आज की आपकी अपनी सरकार है।
और यही कारण है कि पाकिस्तान प्रस्त आतंकवादी आज देश के अंदर कहीं कोई ठोर ठिकाना नहीं पाता है। और नहीं तो 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार आई थी, सबसे पहला काम क्या हुआ था? आतंकवादियों के मुकदमों को वापस करने का काम उन्होंने कर दिया था। कांग्रेस के राज में आतंकवाद, उग्रवाद और उग्रवाद फैला। याद करिए, इतनी भीषण बरसात में उत्तर प्रदेश के अंदर तटबंध नहीं टूटे क्योंकि भाजपा के विधायक सक्रिय थे। विकास की योजना कई, उन्होंने ईमानदारी से वहां लागू करवाने में योगदान दिया। लेकिन यहां पर जब भी सिंचाई विभाग के लोग आते थे तो यहां पर कांग्रेस के नेता ठेका पट्टा के लिए गिद्ध की तरह झपटते थे, काम नहीं करने देते थे। और फिर भाइयों, बोलना ही क्या है? आपने फिल्म का वो गाना सुना होगा, झूठ बोले कौवा काटे। और ये चीज आपके इस विधानसभा में कांग्रेस पे बराबर लागू होता है। देश की राजनीति 1947 में जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा और परिवार और वंश तक सीमित थी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसे गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके के लिए पहुंचाया। और आज उसी का परिणाम है कि हर तबके के लोगों को विकास समान रूप से मिल रहा है। विकास सबका, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। और भाइयों बहनों, तुष्टीकरण की राजनीति जब तक देश के अंदर थी तब विकास नहीं था, तब दंगे थे, तब भ्रष्टाचार था, तब अराजकता थी, तब आतंकवाद था, तब अत्याचार था, तब अन्याय था। भाइयों बहनों, पिछले 4-4.5 वर्ष के अंदर कुशीनगर क्या पूरे प्रदेश में भूख से एक भी मौत नहीं हुई है। पहले भूख से मौतें होती थी क्योंकि गरीब का अन्न ये लोग खा जाते थे, सपा बसपा के लोग खा जाते थे, ये हजम कर जाते थे। लेकिन आज गरीब को अन्न मिल रहा है, फ्री में राशन मिल रहा है, निराश्रित महिलाओं को पेंशन मिल रही है, दिव्यांगजनों को पेंशन मिल रही है, हर गरीब को सुविधाएं मिल रही हैं। पहले बिजली नहीं मिलती थी, आज तो अगर आंधी तूफान ज्यादा बारिश हुई तो उस दिन भले ही छोड़ दिया जाए, बाकी 16 से लेकर के 24 घंटे बिजली हर जनपद के हर गांव में उपलब्ध करवाने की कार्रवाई हो रही है। भाइयों बहनों, क्योंकि विकास पर सबका समान अधिकार है। जितना विकास पर मेरा अधिकार है, जितना अधिकार विजय दुबे का है, जितना अधिकार अतुल सिंह का है और जितना अधिकार जटाशंकर त्रिपाठी का है, उतना ही अधिकार आपका भी उस विकास पर है। और यही कहने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी आपके पास है। पहले जंगल पार्टी पे नियंत्रण नहीं, क्योंकि जंगल पार्टी के लोग ही तो इस सपा बसपा में भर करके वे लोग यही तो डकैती डालने का काम करते थे। लेकिन आज जंगल पार्टी गायब, अपराधी गायब, दंगाई गायब। और नहीं तो हर बार हम देखते थे पडरौना में जब भी जन्माष्टमी का डोल निकलता था दंगा खड़ा हो जाता था। आज तो दंगा नहीं हो रहा है ना? आज दंगा हो रहा है क्या? क्या कोई दंगा कर पाएगा? दंगाइयों को मालूम है ना कि क्या होगा इसके बाद, पूरा घर बार बिक जाएगा फिर। और इसीलिए आज दंगा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि उसे मालूम है दंगा करके संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, किसी व्यापारी की संपत्ति को, किसी गरीब की, किसी किसान की, किसी नागरिक की संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, तो फिर 7 पीढ़ी उसको भरते भरते लग जाएगी, लेकिन फिर कभी भरपाई नहीं कर पाएगा। उत्तर प्रदेश में कोरोना, आज कुल उत्तर प्रदेश के अंदर 14 मामले आए हैं, कुल 14 मामले, कोरोना गायब।
एकदम कंट्रोल में है। कोरोना के भूत को हमने बोतल में बंद करके रख दिया है। लेकिन केरल में संभले नहीं संभल पा रहा है। केरल की आबादी उत्तर प्रदेश की आबादी की 8वां हिस्सा है। दिल्ली की आबादी उत्तर प्रदेश की आबादी का 12वां हिस्सा है। महाराष्ट्र की आबादी उत्तर प्रदेश की आधी है। लेकिन कोरोना नहीं संभल रहा है, क्योंकि जनता के प्रति नीयत साफ नहीं है। यहां पर बात उठी थी गन्ना किसानों की, और भाइयों बहनों मैं आप सबको आश्वस्त करता हूं, एक एक गन्ना किसान का पाई पाई चुकता करवाएंगे। कोई आपका पैसा लेके नहीं जा सकता है, और नहीं तो कार्रवाई बहुत सख्त करेंगे, बहुत सख्त कार्रवाई करेंगे। कोरोना महामारी थी, चीनी एक्सपोर्ट नहीं हो पाई, जो चीनी विदेशों में जानी थी नहीं हो पाई, नहीं जा पाई। अन्यथा याद करिए 2016-17 में 8 वर्ष का गन्ना मूल्य का बकाया था। 2007 से 2017 तक कुल 95,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान 10 वर्षों में हुआ था, और आज 4.5 वर्ष में 1,43,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान हम लोग कर चुके हैं। मैं तो आपसे आज केवल 6 महीने का समय मांगने आया हूं, और इसीलिए मैंने रामकोला से शुरुआत की है। रामकोला से, क्योंकि आप जानते हैं प्रभु राम के जन्मभूमि के मंदिर निर्माण का कार्य भी जब बीजेपी की सरकार प्रदेश और केंद्र में मोदी जी प्रधानमंत्री बने तभी ये कार्य संभव हो पा रहा है। आप खुश हैं अयोध्या में राम मंदिर बनने से? क्या खुश हैं? आप सब लोग हाथ खड़ा करके थोड़ा मुझे बताइए, क्या अयोध्या में राम मंदिर से खुश हैं ना सभी लोग? क्या सपा के समय मंदिर बन जाता? क्या कांग्रेस राम मंदिर बनाता? क्या बहुजन समाजवादी पार्टी मंदिर बनाती? देखिए अब तो लोग बोलने लग गए हैं, अब तो लोग बोलने लग गए हैं। राम मंदिर का निर्माण कार्य होते हुए देखकर लोग बोल रहे हैं कि अब हम अपना स्मारक नहीं बनाएंगे। भयभीत हो गए, उनको मालूम है भगवान राम का मंदिर दुनिया का सबसे खूबसूरत मंदिर बनने जा रहा है, सबसे बड़ा, सबसे भव्य मंदिर बनने जा रहा है। भारी बारिश के बाद पानी पानी हुई